नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश है क्रिसैंथेमम को हम अगले सीज़न के लिए कैसे सेव करें। तो वैसे इस पर मेरे खूब सारे वीडियोस हैं, तो मैं मोटी मोटी जानकारी दे देती हूँ। और मैं एक चीज़ और भी बताऊँ आपको कि अभी जब ये क्रिसैंथेमम आपके ख़त्म होंगे, फूल इनके जब सूखेंगे तो फूलों को फेंकिएगा मत। उनके जो सूखे बीज होते हैं, बीज निकलते हैं सूखे फूलों में से, वो भी हमारे बहुत ही काम के होते हैं और उन्हें आप अभी फरवरी में ग्रो कर सकते हैं और उन्हीं से अगले साल आपके खूब सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो मैं आज ये दो चीज़ें शेयर करूंगी। एक तो इनके फ्लावर्स को हमने अगले सीज़न के लिए कैसे सेव करके रखना है। दूसरा, मैंने इस बारी जो है खूब सारे ये फ्लावर्स जो अपने सीड से तैयार कर रखे हुए हैं। तो लास्ट ईयर जब मैंने इनमें से सीड्स निकाले थे तो 15 फरवरी के दिन मैंने खूब सारे कई सारे पोट्स में जो इनके सीड लगा दिए थे। तो आप चाहते हैं कि अगले सीज़न के लिए आपके प्लांट्स बचे रहें, तो कोशिश करें कि जो सीड्स लगाएं, जहाँ जो पुराने पौधे हों तो वो सीमेंट पोट या फिर क्ले पोट में हो, मिट्टी के पोट में वो आपके पौधे बने रहें। तो जब बरसात का मौसम आता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, ओवर वाटरिंग से मर जाते हैं। और दूसरा, हीट लगने से इनकी जो जब रूट्स को हीट मिलती है तो हीट मिलने से क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स जो हमारे मर जाते हैं। और इसी तरह से मैंने भी कुछ सीमेंट पॉट में रखे थे और कुछ प्लास्टिक पॉट में लगाए थे। तो प्लास्टिक पॉट में मैंने चूँकि सीड से ग्रो किए थे खूब सारे, और ढेर सारे पौधे मेरे छोटे 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 जो तैयार हो गए थे और उनमें से काफ़ी कुछ मर गए और कुछ बच गए। तो वही जो विंटर के टाइम मेरे फिर मदर प्लांट बन गए थे और वहीं से कटिंग्स ले लेके मैंने उन्हें जो लगाया है, और कुछ एक जो वैसे ही रहे उन्हें वैसे ही रखा। तो ये सब, ये देखो, ये जो मैंने सीड से ही तैयार किए थे, तो सीड से ही ये पूरे इसमें मैंने सीड डाल दिए थे। तो छोटे 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 पौधे मेरे इसमें से निकल आए थे। तो सीड से एक चीज़ और बहुत बढ़िया कमाल की रहती है, जब हम सीड से जो पौधे तैयार करते हैं तो क्रॉस पोलिनेशन से हमारे गार्डन में और भी कई रंग तैयार हो जाते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये अलग कलर्स के, कई सारे कलर्स के मेरे गार्डन में ये जो फूल लग रखे हुए हैं। और क्रॉस पोलिनेशन से जब इनके सीड्स तैयार होते हैं तो फिर हम जो सीड लगाते हैं तो उनसे कई सारे रंग तैयार हो जाते हैं। तो जो जिस कलर के हम सीड पौधे से चुनते हैं वो भी रहते हैं और अलग कलर के भी तैयार हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं और सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन में। जैसे कि ये मेरे गार्डन में आप देख रहे हैं, तो इसके मैंने लास्ट ईयर जब 15 फरवरी के दिन सीड्स लगाए थे तो एक कलर और तैयार हो गया। ये देखो, ये वही फूल हैं पर डार्क कलर के और छोटे साइज़ के आए हैं। तो अब काफ़ी दिनों से ये खिल रहे हैं, रंग इनका हल्का हो गया है, तो ये बिल्कुल डार्क कलर के। और वो ये जो दूसरे वाले हैं, ये देखो, इनमें और इनमें कितना फ़र्क है। ये इस तरह से ये तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से और भी कई सारे जो फूलों के रंग मेरे गार्डन में आए हैं और कई सारे जो ख़त्म भी हुए हैं। तो ये ऐसे फिर सीड भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सीड्स को ज़रूरी नहीं कि 15 फरवरी के ही दिन लगाएं। अगर 15 फरवरी तक आप सर्दियों में नहीं लगाते हैं, आप सोचते हैं सितंबर अक्टूबर में लगाएंगे, मैंने सितंबर में, हाँ नहीं, अक्टूबर में इस बारी मैंने सीड्स इसके डाले थे। बट वो मेरे प्लांट्स मतलब इतने बड़े नहीं हुए कि फूल देने लायक, जितने पौधे उनके छोटे रहे। तो इसलिए जो मैंने 15 फरवरी को डाले थे तो वो प्लांट्स मेरे इतने बड़े बड़े हो गए थे कि वो बाद में जो जब बरसात आई तो उस टाइम तक खूब बड़े मदर प्लांट बन गए थे और उन्हीं से मैंने कटिंग्स ले लेके दूसरे उसमें लगाए हैं। और एक चीज़ और, इनके पौधों को अगर आप शैलो पोट में रखें, जैसे प्लास्टिक का ही चाहे पोट हो, अगर शैलो पोट होगा तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जैसे ये एक टब है छोटा सा, तो इसमें मैंने ये लगाए थे, ये लास्ट टू लास्ट ईयर के हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुए बारिश से। ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये मिट्टी बिल्कुल थोड़ी सी है और रूट्स ऊपर ही हैं इनकी। और शैलो पॉट में जो फिर हवा वगैरह मिट्टी को मिलती रहती है और रूट्स में इतनी जो गर्मी नहीं बैठती है उसमें लगती है, तो वो उनके भी फिर बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कटिंग्स को आप
गहरे पोट के बजाय शैलो पोट में रखें। तो मैं आपको दिखाती हूँ और कुछ। तो ये मेरी किसी पैकिंग की ये शैलो ट्रे है, पता नहीं 1-1.5 इंची मिट्टी थोड़ी सी आती है इसमें। और इसमें भी पौधे मेरे जो है बरसात के टाइम कम ही मरते हैं। तो क्योंकि इसमें जो हवा वगैरह ऊपर धूप भी मिल जाती है और फिर कटिंग्स इसमें ठीक ही रहती है। वो अलग बात है कि मैं खुद निकाल दूँ, जो पुरानी कटिंग्स हो जाती हैं तो उनमें फिर फूल अच्छे से नहीं आते हैं। जिनसे तैयार पौधे होते हैं तो नई फिर मैं लगाना पसंद करती हूँ। कई बार मैं 2-2 साल भी चलने देती हूँ। तो ये ढेर सारे फूल देख रहे हैं, ये जो है 10 रुपये वाली बास्केट में लास्ट टू लास्ट ईयर का प्लांट है। ये मेरा नहीं मरा क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर ही मिट्टी है। ये मिट्टी इसमें हवा वगैरह मिल जाती है, इसलिए ये चीज़ रहती है। तो ये देखिए इतने ढेरों फूल आए हुए हैं और ये सपोर्ट देने की भी बड़ी मुश्किल है, ऐसे लुढ़क पुढ़क के पूरे फूल इस तरह से। तो आप ये चीज़ अब समझ गए होंगे कि पौधे आप इसके सेव करना चाहते हैं तो शैलो पोट में करें और बहुत ज़्यादा गहरे पोट में नहीं करने हैं। और रखना उनको वैसे ही है। अभी जैसे गमलों में कुछ कम करने हैं तो एक ही रंग के जैसे बहुत सारे मेरे पास, वो मैं हटा सकती हूँ, एक पोट रख सकती हूँ। या फिर जो इनके सीड्स तैयार होंगे तो मैं फिर वो नाम लिख के रंग का उसमें ऐसे डाल दूँगी, तो परमानेंट तौर पे भी मैं रख सकती हूँ। क्योंकि अगले साल भी तो हमें फिर ज़रूरी नहीं कि उनमें से कटिंग्स लेके जब बना के, कटिंग्स तो हमने उनको जो है वुशी करने के लिए करनी ही है, तो वो फिर हम कहीं ना कहीं लगा देते हैं और उन पे भी फिर जो खूब सारे हमारे फ्लावर्स आते हैं। या आप फिर कुछ एक पोट्स अपनी पसंद के रंग के रखना चाहते हैं तो बस मई या जून महीना जो बड़ी गर्मी वाला होता है तो डायरेक्ट सनलाइट से थोड़ा बचाएं। पेड़ पौधों के, बड़े बड़े पेड़ पौधों के नीचे रख लें या नेट के नीचे रख लें। और जैसे ही फिर बरसात आती है तो फिर मैंने बताया है ना, इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। और ड्रेनेज सिस्टम जो है बढ़िया होना चाहिए, तो तभी जो आपके प्लांट्स हैं ये फिर बने रह सकते हैं अगले सीज़न के लिए। फिर कई सालों तक इस तरीके को अपनाते हैं तो ये फिर चलते ही रहते हैं। या फिर आप ऐसे कर लें कि 2-4 पोट लेके उनमें अलग अलग रंग के इकट्ठे रंग बिरंगी कटिंग्स लगा दें, ताकि बाकी पोट्स आपके बच जाएं और फिर लगाने। क्योंकि मेरे यहाँ तो गर्मी इतनी पड़ती है तो इतने सारे फूल पौधे, जो खैर मैं वो पर्सलिन वगैरह खूब लगाना पसंद करती हूँ, तो ऐसे भी कुछ रखना चाहती हूँ। और पॉली बैग में भी रख देती हूँ कुछ, बस इसी तरह से मैं इन्हें बचाती हूँ अपने प्लांट्स को। तो ये चीज़ मैं उन बहन भाइयों के लिए कह रही हूँ कि जो ज़्यादा सारे खूब सारे पोट्स जो नहीं रखना चाहते। तो आज के वीडियो में मैंने 2-3 चीज़ें कवर कर दी। एक तो ये मेरा विंटर गार्डन भी हो गया, दूसरा इनको क्रिसैंथेमम को अगले सीज़न के लिए कैसे बचाना है, तीसरा मैंने इस बार खूब सारे प्लांट्स जो हैं सीड से तैयार कर रखे